जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31। 5 प्राण, 5 कोश, 5 देवता। प्रवचन श्री राम शर्माचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मैं आपसे एक दिन 5 देवता के बारे में वर्णन कर रहा था। सारा का सारा ब्रह्मांड एक पिंड के समान है। पिंड का मतलब है हमारा शरीर। यह एक बड़े विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में विद्यमान है। पिंड के भीतर क्या क्या भरा पड़ा है। 5 तत्व भरे पड़े हैं, 5 प्राण भरे पड़े हैं। ये ही 5 देवता हैं। मनुष्य अगर भीतर के देवता को जगा ले तो बाहर के देवता स्वयं खिंचे चले आते हैं। भीतर का मैग्नेट जब खींचता है तो वे स्वयं खिंचे चले आते हैं। पेड़ों का मैग्नेट बादलों को खींचता है। जहां जहां घास पात पेड़ पौधे होते हैं वे बादलों को खींचते हैं तथा बादल बरसते हैं। जहां रेगिस्तान होता है वहां बादल आते तो हैं, परंतु रेगिस्तान का मैग्नेट उन्हें खींच नहीं पाता और वे वापस चले जाते हैं। भीतर का देवता जगे तो बाहर के देवता हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। भीतर का देवता मरा हुआ हो तो बाहर के देवता काम नहीं करते। विवेकानंद का देवता जगा तो रामकृष्ण परमहंस आए और झल्ला कर कहा, तू बीए के फेर में पड़ा है, चल, हमारा काम रुका पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के अंदर की कसक को समझ गए। उनके पास नित्य हजारों लोग आते थे जिनको किसी प्रकार की मुसीबतें होती थीं। वे उन्हें थोड़ा आशीर्वाद वरदान देकर विदा कर देते थे, परंतु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के पास रोज जाते थे। एक बार विवेकानंद ने कहा, आप क्यों आकर हमें तंग करते हैं? हमारा मन जब होगा तब हम आएंगे, आप हमें परेशान न करें। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि इसके अंदर कसक है, इसी से हमारा काम हो सकता है, और उन्होंने उन्हें धन्य कर दिया। हमारे गरीब भी हमारे पास आए और हम धन्य हो गए। मित्रों, मरी हुई लाश का पता लग जाए तो कुत्ते पहुंच जाते हैं तथा लाश को खाकर खत्म कर डालते हैं। देवताओं के बारे में देवताओं के बारे में भी यही बात है। हर एक के पास देवता नहीं आते। वे पूजा करने प्रसाद चढ़ाने वालों को अपनी शक्ति कृपा नहीं देते। देवता 1.25 रुपए के प्रसाद के पीछे नहीं दौड़ते। देवता भिखारी नहीं होते। हम कचौड़ी खिलाएंगे, हमारा काम कर दीजिए। उनकी हैसियत इतनी कम नहीं कि वे कचौड़ी के लिए जाएं। बड़े काम के लिए जाएंगे। मित्रों, 1.25 रुपए में भगवान मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते। हमको भगवान की गरिमा का ख्याल रखना होगा। आदमी के अंदर की खजाने का ध्यान रखना होगा। पहले जमाने में लोग खजाने का पता लगाते थे कि कहाँ कहाँ मिट्टी के अंदर सोना चांदी या अन्य धातुएं गड़ी हैं। उसी प्रकार देवताओं का प्रवेश वहां होता है। जहां व्यक्तित्व के कण का खजाना होता है, ऐसे आदमी पर महान आदमी, तपस्वी, महात्मा,
ज्ञानी देवात्मा की कृपा अनुदान बरसने लगते हैं। अध्यात्म जालसाजी मोहल्ले वालों को फंसाने, ग्राहक को फंसाने, देवी देवताओं को फंसाने की विद्या का नाम नहीं है। अध्यात्म आदमी के व्यक्तित्व के विकास का नाम है। सुंदर फूल से जब सुगंध निकलती है तो मधुमक्खियां स्वयं आ जाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य का खिले हुए फूल की तरह व्यक्तित्व होना चाहिए। गुरु, महात्मा, संतों और देवताओं को फंसाने की विद्या मत करो, इसमें फायदा नहीं है। देवता बड़ी जबरदस्त है। मछली को पकड़ने के लिए आटे की गोली बंसी काम आती है, ऐसा देवता नहीं है। देवता से दूर रहो, वही तो हमारे भीतर है, उसे जगा। अपने भीतर वाले देवता को विकसित किए बिना बाहर के देवता को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगरबत्ती बतासे चढ़ाकर देवताओं का माखौल न करें। हमें अपने भीतर के देवता का विकास करना चाहिए। इसी का नाम जप, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम चंद्रायण व्रत है। यह हम आपको भले आदमी बनाने, श्रेष्ठ बनाने के लिए बतला रहे हैं। यह हम आपको भले आदमी बनाने, श्रेष्ठ बनाने के लिए बतला रहे हैं। आपके भीतर सब चीजें विद्यमान है। 5 देवता कहां से आते हैं? प्रश्न, वे आपके भीतर हैं। मिट्टी की परतें जम गई हैं, दबे पड़े हैं। उन्हें जगाने की विदा के पहले उन्हें साफ करना होगा। उन्हें साफ करना होगा, हम उसे सिखाते हैं। पहले अपने आप को विकसित कीजिए। 5 भंडार, 5 देवताओं को जगाने की विधि पंचकोश की उच्च स्तरीय साधना कहलाती है। ये गायत्री के 5 मुख हैं, जिनका संबंध सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर यानी हाथ पैर से हम 8 घंटे काम करके किसी तरह 8-10 रुपए कमा लेते हैं। यह स्थूल शरीर कमजोर है। हमारे भीतर एक सत्ता सूक्ष्म है, वह स्थूल से ज्यादा शक्तिशाली है। नेपोलियन का वजन, लंबाई, चौड़ाई सामान्य व्यक्ति की तरह थी, परंतु उसका सूक्ष्म महान था। वह आल्पस पर्वत के पास गया और बोला, हमें रास्ता दीजिए, हमें रास्ता जी दीजिए। कहाँ गया? आल्पस पर्वत के पास जाकर कहा, हमें रास्ता दीजिए, नहीं देंगे तो उखाड़ कर फेंक देंगे। बेटे, आल्पस पर्वत हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ उसे पार कर दिखाया। सूक्ष्म की ताकत को अगर हम समझ सकें तो मजा आ जाएगा। गांधी जी का सूक्ष्म शरीर मजबूत था। वे 5 फुट 2 इंच कद वाले थे तथा उनका वजन 96 पाउंड था। कोई भी 14 साल का बच्चा उनसे ज्यादा वजनदार हो सकता था, पर गांधी जी की ताकत पहलवान से ज्यादा थी। अंग्रेजों का राज्य जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तथा न्यूजीलैंड तक फैला था, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, गांधी जी की सूक्ष्म ताकत ने उन्हें मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। गांधी जी ने कहा, क्विट इंडिया, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने कहा, आपके पास क्या है? बंदूक है जो हम डर के मारे हिंदुस्तान छोड़ देंगे? गांधी जी ने जनता से कहा, डू एंड डाई, अर्थात करो या मरो। सन 1942 के आंदोलन में सभी ने उनका साथ दिया। इसमें हजारों आदमी गोली के निशाना बना दिए गए, जेल चले गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मित्रों, यह गांधी जी के सूक्ष्म शरीर की आवाज थी।
स्थूल शरीर में क्या रखा है? वह रोटी खाता रहता है, गंदगी निकालता रहता है। हाड़ मांस के बने इस शरीर को अगर फाड़ दें तो केवल बदबू भरी गंदगी ही दिखाई पड़ेगी। यह बदबू मलमूत्र और पसीने के रास्ते निकलती है। हम लक्ष्य साबुन लगाते हैं, परंतु ये बदबू समाप्त नहीं होती। इसके लिए हम मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, कभी पान खाते हैं, कभी सुपारी खाते हैं, परंतु आदमी के भीतर जो जखीरे काम करते हैं वह ताकत सूक्ष्म की है। इसी सूक्ष्म शक्ति को विकसित करने का नाम अध्यात्म है। बाहर को विकसित करने का ढंग आपको मालूम है। कसरत कीजिए, पौष्टिक चीजें खाइए, विटामिन खाइए, स्थूल को विकसित कीजिए, परंतु सूक्ष्म किस तरह से विकसित होगा यह कोई नहीं जानता। दिमाग को बढ़ाने एवं कंट्रोल करने की विधि सबको मालूम है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़िए और दिमाग को बढ़ाइए, पर यह सब भौतिक उपलब्धियां हैं। हम जिसे सिखाना चाहते हैं वह चेतन शक्ति है, जिसे रिद्धि सिद्ध कहते हैं। नेपोलियन के भीतर का वह अंश विकसित हुआ था जो लोगों को प्रभावित करता था, सेना को प्रभावित करता था। एक बार नेपोलियन की सेना ने नेपोलियन को सेना ने गिरफ्तार करना चाहा। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। उसने सोचा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अगर गिरफ्तार ना हुआ तो गोली मार देंगे। उसकी चेतन शक्ति जागृत हो गई। उसने कड़क कर कहा, रुको। सारे सिपाही खड़े हो गए। नेपोलियन ने कहा, दोस्तों, हम तुम्हारे कप्तान हैं, चलो हमारे साथ बंदूकों को नीचे करो। उसने आदेश दिया, पीछे घूमो। सारे के सारे सिपाही नेपोलियन के साथ बिजली के तरीके से पीछे पीछे चल पड़े। नेपोलियन शेर की तरह आगे चल रहा था। वह जबरदस्त आदमी था। मनुष्य के अंदर वाला मादा अध्यात्म का वह हिस्सा है जो लोगों को, संसार को प्रभावित करता है, चमत्कार दिखाता है, यानी भौतिक चीजों का चमत्कार दिखाता है। यह अध्यात्म तो है, परंतु भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने वाला मादा है। एक हिस्सा हमारा वह है जिसे सिद्धि कहते हैं। एक और मादा हमारे भीतर है जो दिव्य चेतना को प्रभावित करता है। उसे हम भगवान कह सकते हैं, देवी सत्ता कह सकते हैं। पदार्थ का भी बहुत महत्व है। एक लेजर किरणें होती हैं जिसे छोड़ते ही चंद्रमा तक जा पहुंचती है। लेजर में वह शक्ति होती है कि एक जगह से छोड़ने पर वह दूसरे स्थान पर जाकर उसे जलाकर खाक कर देती है। एक पदार्थ माध्यम से टेलीफोन का बटन दबाते ही करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से हम बातें कर लेते हैं। यह फिजिक्स की बातें हैं जो पदार्थ को प्रभावित करती हैं। मनुष्य की सूक्ष्म का एक हिस्सा वह है जो वस्तु यानी पदार्थ को प्रभावित करता है। इसके द्वारा हम चमत्कार दिखा सकते हैं, संसार को प्रभावित कर सकते हैं। एक मादा नंबर 2 है जिसे हम सिद्धियां कहते हैं। चेतन शक्ति महान है। उसमें भावना काम करती है, संवेदना काम करती है, देवत्व काम करता है। अगर दोनों का तालमेल हो जाए, तो मनुष्य को रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थीं जो छोटी छोटी बीमा कंपनियों का उत्तरदायित्व उठाती थीं। एक और बीमा कंपनी है जिसे हम भगवान कहते हैं। इस बड़ी शक्ति के साथ यदि
हमारा तालमेल बैठ जाए, लेन देन प्रारंभ हो जाए तो मजा आ जाए। यह रिद्धि सिद्धि वाला हिस्सा जो हमारी जीवात्मा से संबंध रखता है, सिद्धियां चमत्कार वाला पक्ष है जिसे दिखाया जा सकता है। रिद्धि हमारा वैभव है जो हमारी प्रगति करने में सक्षम है। इन दोनों को विकसित करने का नाम ही अध्यात्म है। मित्रों, अध्यात्म के और रास्ते हो सकते हैं, यह मैं नहीं कहता कि यही रास्ता है। रिद्धियों की कला, ऋषियों की विद्या, यह पंचकोशी साधना है जिसमें 5 देवताओं का वर्णन आता है, जिसे हम कल बता रहे थे। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में हमने आपको अभी ध्यान करना सिखाया था। आगे चलकर हम इसकी सांगोपांग तैयारी कराएंगे, परंतु इसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर संकल्प बल है कि नहीं। यह सारा का सारा अध्यात्म संकल्प बल पर टिका है। हम आपको चंद्रायण व्रत में इसी का इम्तहान लेने एवं प्रारंभिक जानकारी देने हेतु बुलाते हैं कि आप में संकल्प बल है या नहीं। यह हिम्मत वालों का, बहादुरों का काम है। संकल्प बल वालों का काम है डाका डालने में, चोरी करने में हिम्मत चाहिए। इन्हें कोई पकड़ ले तो कचूमर निकाल कर रख देगा, फिर भी डाकू सोचता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। इसी प्रकार स्वस्थ कामों के लिए, ऊंचे उद्देश्यों के लिए हिम्मत चाहिए। संसार के हर काम में हिम्मत काम करती है। यही हिम्मत आदर्शवादी जीवन जीने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। मित्रों, यहाँ शांत कुंज में हम आपको साधना कराते हैं, ध्यान कराते हैं, पंचकोश साधना भी कराएंगे, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ये इंद्रियां जो बार बार तंग करती हैं, उन्हें रोकना चाहिए। अभी हम सिद्धांतों की बात कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। जब स्वार्थ सामने आता है तब उस समय आदमी इतना कमजोर मालूम पड़ता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। मन जो कहता है हम वही करते हैं। अरे तू मन को नहीं मारा, उसे मारना होगा। मन ने इंद्रियों को वश में कर लिया है। घोड़े को चाबुक से जिस तरह वश में करते हैं, उसी तरह मन को चाबुक से मारना होगा। नहीं साहब, मन नहीं लगता तो खाना बंद कर दे। अकेला मन मालिक हो गया। इस पर अंकुश लगाना होगा। यह भी एक राक्षस है। इस राक्षस के साथ लड़ाई लड़ने का नाम अध्यात्म है। जप और ध्यान से मन को वश में किया जाता है। साथियों, अब हम आपको उपासना के लिए तैयार करेंगे। नहीं गुरुजी, आप तो ऐसे ही अपनी रिद्धि सिद्ध हमें दे दीजिए। अरे कैसे दे देंगे? तेरे पास उससे लड़ने का मादा नहीं है। हमारे गुरु ने 24 साल तक हमारा इम्तहान लिया। 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ खाने का आदेश दिया। जौ की रोटी और छाछ के अलावा भी दुनिया में कोई चीज होती है या नहीं, यह हमने नहीं जाना। हमारी इंद्रियों ने कहा, जीभ ने कहा कि जब सब लोग शक्कर, दाल, नमक आदि खाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते? हमने कहा कि हम लोगों के रास्ते पर नहीं चल सकते। लोगों के कहने पर हम चलेंगे तो वे हमारे जीवन को तबाह कर देंगे। लोगों के बताए हुए रास्ते पर हम चलते तो अध्यात्म की ओर हम बढ़ नहीं सकते थे। लोग तो बड़े निकम्मे होते हैं। बड़े निकम्मे होते हैं लोग। जहाँ तक सिद्धांतों का, आदर्शों का सवाल है, वे बेकार हैं। लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तुरंत मकान का नक्शा बना देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, पर जहाँ तक सिद्धांतों का, आदर्शों का संबंध है, वे इस रास्ते पर नहीं चल सकते और न ही ऊंचा उठ सकते।
लोगों की सलाह पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकते। अगर आपको आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना है तो हम आपको मोहब्बत करते हैं, प्रशंसा करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आप एक बात मत करना कि अपनी अकल तथा दबाव हमारे ऊपर लादने की कोशिश मत करना। हम इससे इनकार करते हैं। प्रहलाद ने अपने संबंधियों की बात मानने से इनकार कर दिया था। हमारे शरीर में लोभ, मोह, वासना के रूप में जो संबंधी हैं, उनकी बातों को मानने से हम इनकार करते हैं, जो हमें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इनसे लोहा लेने का नाम अध्यात्म है। अपने परिवार वालों की हमें सहायता करनी पड़ती है। हमारी बीवी है, उसे हमने अग्नि को साक्षी देकर पत्नी बनाया है। उसे पढ़ाना, संस्कारवान बनाना, उसके भविष्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। परंतु जहाँ तक सिद्धांत की बात है, हम किसी को हावी नहीं होने देंगे, किसी रिश्तेदार को हम हावी नहीं होने देंगे। मीराबाई के ऊपर रिश्तेदार हावी हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें हमारे सिद्धांतों को मानना चाहिए। मीरा अपने स्तर पर जीवन जीना चाहती थी, जैसा कि उसके गुरु राजा सिंह ने बताया था, परंतु उसके खानदान वाले मना कर रहे थे। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि आप बतलाएं कि हम क्या करें। घर वाले इस प्रकार कह रहे हैं और हमारी अंतरात्मा दूसरी बात कह रही है। हर आदमी सलाह देता है, हर आदमी सलाह देता है कि आदर्श और सिद्धांत पर मत चलो। एक हमारा ईमान तथा दूसरा हमारा भगवान। भगवान के अलावा कोई नेक सलाह नहीं देता। मीरा की चिट्ठी के जवाब में तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़कर सुनाएंगे पुस्तक 5 प्राण 5 कोश 5 देवता से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।